जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। रुकन कौमी असम्बली मौलाना समीउद्दीन मुफ्ती मिसबाहुद्दीन मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गए हैं। तर्जमान JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान पार्लिमानी पार्टी से आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत करेंगे, ऐसा बताना है तर्जमान JUI का। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मजीद जान लेते हैं, नईम अस्कर हमारे साथ हैं। जी नईम अस्कर, बताएगा इस बारे में। मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया, कब इजलास होगा? पार्टी है उसका क्या पेशरफ्त सामने आ नईम अस्कर, हम आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे, अपने नाजरीन को हम अपडेट करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। रुकन कौमी असम्बली मौलाना समीउद्दीन मुफ्ती मिसबाहुद्दीन मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गए हैं। तर्जमान JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान पार्लिमानी पार्टी से आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत करेंगे। नईम अस्कर, बताएगा इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं मौलाना के घर में? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर जिस तरह गुज़श्ता रोज से पार्टियां आ रही थी और मुशावरत जारी थी आईनी तरमीम के हवाले से, आज उसमें लगता है कोई अहम पेशरफ्त सामने आई है और मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी का जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास तलब कर लिया है। और अब से कुछ देर पहले सेनेटर कमरान मुर्तज़ा JUI के सीनियर रहनुमा हैं। इसके अलावा इसके अलावा JUI के मौलाना अब्दुल वासे, सेनेटर अब्दुल शकूर और MNA शाहिदा अख्तर, वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर तशरीफ ला चुकी हैं। इसके अलावा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो JUI के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आ चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू होने वाला है। ज़राए का ये कहना है कि जो तामीम है उनके ऊपर मौलाना फजल रहमान को जो हुकूमत की जानिब से और जो अपोजिशन की जानिब से तजावीज़ दी गई हैं उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान अपनी पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं उनको एतमाद में लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से जो JUI का वफ्द है वो सीधा यहाँ से पार्लियामेंट हाउस जाएगा और उसमें आईनी तरमीम में वोट देने या ना देने का फैसला इसी इजलास में किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ है कि वो किसी फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे और मौलाना फजल रहमान का ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि जो अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं उनको भी हुकूमत माने और ये सिलसिला जो मुलाकातों का है, तजावीज़ का है और मुशावरत का सिलसिला है, ये गुज़श्ता रात से जारी है। कल भी यहाँ पर PTI का वफ़द भी आया, हुकूमती वफ़द भी आया और हुकूमती वफ़द में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, इसके अलावा वफाकी वज़ीर कानून वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल थे। उसके बाद PTI का वफ़द आया। PTI का वफ़द तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर रहा और उन्होंने यहाँ पर खाना भी किया और खाना भी खाया और मौलाना फजल रहमान से तवील मुशावरत के बाद PTI का वफ़द जब यहाँ से रुखसत हुआ तो PTI के जो अरकान असम्बली थे, PTI का जो रहनुमा थे, उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। तो हमने उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था, उन्होंने वाज़े तौर पर तो नहीं बताया लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से ये लगता था कि वो मौलाना को मनाने में कामयाब हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि हम अपोजिशन में रहेंगे और हम उस कानून साजी में नहीं जाएंगे जिससे मतलब मौलाना फजल रहमान की पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अगर आईनी तरमीम किसी एक भी पार्टी के हक में जाती है तो हम किसी भी ग्रोह के हक उसकी फ़ायदे में नहीं है। हम चाहते हैं वो तरमीम हो जिससे अवाम का फ़ायदा हो। तो इस हवाले से गवर्नमेंट साइड से भी मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि हमारे साथ जो तरमीम आप कर रहे हैं उनका जो मसवदा है वो शेयर किया जाए, उसके बाद उसके ऊपर हम तफसीली अपने पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे और उसके बाद ही जवाब दिया जाएगा। तो लगता है कि अब मौलाना फजल रहमान किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं जिसके बाद अब मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है और मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा हैं उन्हें कायल करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे और उसके बाद
पार्लियामेंट में आइन साजी के हवाले से वोट देने या ना देने के हवाले से उनको हिदायत जारी की जाएंगी। जी अच्छा, नईम असगर, इस सिलसिले में बताएगा कि मुसविदा मौलाना के साथ या उनकी पार्टी के साथ शेयर किया गया है आईनी तरमीम का, इस हवाले से कुछ सामने आ सका? और इस वक्त मौलाना के घर में सरगर्मी क्या देख रहे हैं, कौन कौन मौजूद है, कौन कौन से रहनुमा पहुंचे हैं यहाँ पर, और इसके बाद की हिकमत अमली क्या होगी? पार्लियामेंट के अंदर क्या करना है? देखिए, सरगर्मी के हवाले से आपको बताते चलें कि तो मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्लिमानी पार्टी है, उनके 5 सेनेटर्स हैं, उनके 8 अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं। उनमें से ज़्यादातर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो JUI की जो कानूनी टीम है उसके अहम रुकन है, और कानूनी मुशावरत मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज़्यादा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के साथ करते हैं, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इंतज़ार है, अब से कुछ देर के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू होगा और उसके बाद फिर यहाँ से जाया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से हिदायत लेकर से कुछ देर के बाद JUI का जो वफ्द है, पार्लिमानी पार्टी का वफ्द है, वो यहाँ से पार्लियामेंट हाउस जाएगा और वहाँ पर जाकर वोट दिया जाएगा। अब देखते हैं, अब ये चीज़ सामने नहीं आ रही कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की तजावीज़ मान चुके हैं या अपोजिशन की तजावीज़ मान चुके हैं। इस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर कानून जो गुज़श्ता रात यहाँ पर आए और उनके साथ वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी उनके हमरा यहाँ पर मौजूद थे, उस मुलाकात पे हुकूमत की जानिब से जो तरमीम की जा रही है, उस वफाकी वज़ीर कानून ने एतमाद में लिया है मौलाना फजलुर रहमान को। उनको आइन साजी जो आइन में तरमीम हो रही है उसके हवाले से तमाम चीज़ों से हक़ाइक़ के हवाले से बताया है, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह से मुस्लिम लीग नून का वफ्द गया। कुछ देर के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दोबारा से यहाँ पर आए, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मुशावरत भी काफ़ी देर चलती रही, तो ये मुशावरत का सिलसिला उनका तकरीबन सारी रात चलता रहा। और JUI के ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आराम करने के लिए गए और सारी रात मुशावरत का ये सिलसिला चलता रहा। अब से कुछ देर बाद, चंद लम्हात के बाद, जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होने जा रहा है, उसमें मुसवदा या हुकूमत की जानिब से जो तजावीज़ हैं वो पार्लिमानी पार्टी के सामने रखी जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्लिमानी पार्टी के अरकान को एतमाद में लेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि किस तजवीज़ के हक़ में वोट देना है और किसके हक़ में नहीं देना। तो इस्लामाबाद में सियासत अगर गर्म है, तो इस सियासत का जो महवर बने हुए हैं वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी गुज़श्ता कुछ दिनों में यहाँ पर आए थे। उसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान से तवील मुशावरत की, बातचीत की, और उसके बाद गुज़श्ता रात जब वफाकी वज़ीर कानून और वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ पर आए, तो इन चीज़ों से लगता है कि हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कि वो इस आईनी पैकेज में जो आईनी तरमीम आज लेके लाई जा रही हैं, उनमें मौलाना फजलुर रहमान अपना वोट हुकूमत के हक़ में कास्ट करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान के 5 सेनेटर्स हैं, सेनेट में उनके 5 अरकान हैं, इसके अलावा 8 उनके अरकान कौमी असम्बली हैं, तो उनका वोट इस वक्त बड़ा अहमियत का हामिल है। उनके अगर 5 अरकान सेनेट में वोट ठीक है मौलाना, और उनकी पार्टी का वोट बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया नईम असगर इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।